हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशन बैंकिंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग एएफएम की कंसेप्ट सीरीज में कवर करने वाले हैं डॉक चार्जेस। क्या आपको पता है डॉक चार्जेस क्या होते हैं? अगर नहीं पता है तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। देखिए, डॉक चार्जेस क्या होते हैं। जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो वहां पर हमें एक आइटम देखने को मिलता है जिसका नाम होता है डॉक चार्जेस। जब भी हम पोर्ट पर जाते हैं और हमें कोई सामान एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, तो वहां पर हम पोर्ट पर जो फीस पे करते हैं, लोडिंग अनलोडिंग के लिए हो सकती है, या फिर गोदाम के लिए हो सकती है, या कोई वहां पर सामान उठाने वालों को लगाने के लिए जरूरत पड़ती है। मतलब वहां पर कोई भी सुविधा जो कि हम पोर्ट पर लेते हैं उसके बदले में दी जाने वाली फीस को क्या बोला जाता है? डॉक चार्जेस बोला जाता है। तो बोलता है डॉक चार्जेस आर द फीस पेड फॉर यूजिंग डॉक फैसिलिटीज इन द पोर्ट। तो पोर्ट के ऊपर जो भी डॉक फैसिलिटीज होती हैं उनका आप यूज करते हैं और उसके बदले में आप फीस पे करते हैं, तो वो कहलाती है डॉक चार्जेस। ठीक। अब देखिए, दी चार्जेस आर पेड व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड थ्रू शिप्स। जब शिप से माल मंगाया जाता है या भेजा जाता है, तो उस केस में जब हम गुड्स वहां पर जो बंदरगाह होता है, जो पोर्ट होता है, वहां पर अपना गुड्स रखते हैं। वहां से गोदाम में अगर रखना होता है तो गोदाम में रखते हैं, या फिर अगर वहां पर गाड़ी की जरूरत पड़ती है जो लोड करके ले जाते हैं, छोटे छोटे शिप्स भी होते हैं जो कि लोड करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो सारी फैसिलिटीज वहां जो मिल रही होती हैं वो सारी फैसिलिटीज उनको डॉक चार्जेस बोलते हैं। अब बोलता है सिंपल मीनिंग में अगर बोले तो डॉक चार्जेस बोलता है कॉस्ट ऑफ यूजिंग पोर्ट एरिया ऑफ फॉर लोडिंग। ठीक है, तो यानी कॉस्ट ऑफ यूजिंग पोर्ट एरिया फॉर लोडिंग, लोडिंग के लिए जो पोर्ट एरिया यूज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? लोडिंग अनलोडिंग के लिए उसको बोलते हैं आपका डॉक चार्जेस। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अ कंपनी इंपोर्ट्स मशीनरी थ्रू शिप। कहता है कि एक कंपनी है जिसने मशीनरी इंपोर्ट करी हुई है, चिप के थ्रू करी है, और उसने 2,000 रुपये पोर्ट पर फीस पे करी है। ये जो 2,000 रुपये पे करें, इन्हीं को डॉक चार्जेस बोला जाएगा। अब देखिए, एक सीधा सी बात बता दूं कि यहाँ पर जो जैसे मान लिया कि मैंने कोई गुड्स मंगाया, मेरी दुकान में गुड्स आएगा, यहाँ पर एक पोर्ट है। अब पोर्ट पे मैंने 2,000 रुपये फीस पे कर दी। अब ये यहाँ से गुड्स यहाँ आएगा, और रास्ते में मैंने भाड़ा जो मेरी शॉप थी वहां तक भाड़ा मैंने पे किया 4,000 रुपये का। और ये मेरा जो गुड्स था, जो मेरा गुड्स था उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख रुपए का सामान था। तो अब आप सोचिए कि 2,000 रुपये यहाँ पर जो डॉक चार्ज पे किए, ये आपने फ्रेट पे किया। अब कॉस्ट के तौर पे आप 2 लाख ऑलरेडी पे करके आए हैं। तो यहाँ पे जो ये वाले खर्चे हैं क्या सामान में ऐड होंगे? ये डायरेक्ट कॉस्ट है। ये डायरेक्ट कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि ये गुड्स को लाने में खर्च हुए हैं। इसीलिए जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे, जब ट्रेडिंग अकाउंट जब बनेगा, जैसे इधर साइड में क्या दिखाते हैं, ये वाला हमारा जो ट्रेडिंग का पार्ट होता है, ये वाला हमारा डेबिट अमाउंट होता है और ये वाला क्रेडिट अमाउंट होता है। तो ये डेबिट अमाउंट में यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू डॉक चार्जेस टू रेट। ठीक, तो ये यहाँ पर जो 2,000 रुपये है यहाँ आ जाएगा, 4,000 रुपये भी यहाँ आ जाएगा। ये खर्चे यहाँ पर दिखाए जाते हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर दिखाया जाएगा। डायरेक्ट खर्चा इसीलिए यहाँ पर ट्रेडिंग में दिखाया जाता है। अगर इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट नेचर का होता है, जो कि गुड्स के ऊपर ना हो करके कहीं और किया जाता, जो कि गुड्स से रिलेटेड ना होता, तो ये कहाँ चला जाता? पीएल अकाउंट में चला जाता और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बोलता है रिलेटेड टू सी ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित है। पेड एट पोर्ट्स, पोर्ट्स पे किया गया है। कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, जो गुड्स इंपोर्ट करे गए उसकी कॉस्ट माना गया है। इससे डायरेक्ट खर्चा माना जाएगा और ट्रेडिंग में दिखाया जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, यहां तक के बात क्लियर हो गई। अगर आपकी इसको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा करके ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं मिलती है, आप कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको मिल जाएगी। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। कंसेप्ट सीरीज जो चल रही है एफएम की, लगातार बने रहिए इसमें। ठीक है, आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।